हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीगल श्वेता's ब्लॉग। हम लोग आज जा रहे हैं मेरी उंगली में जो फ्रैक्चर था वो दिखाने, पर उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये शास्त्री रोड का एरिया बहुत गंदा है। यहाँ पे माइंस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ओपन कास्ट का माइनिंग का एरिया है। इतनी धूल है, इतनी खुदाई चालू है, उसकी वजह से रोड्स पूरे गंदे, इतनी ज़्यादा धूल क्या ही बताऊँ। टैंकर से पानी डाला जा रहा है रास्ते पे ताकि धूल ना उड़े, बट स्टिल उससे भी कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। इतनी धूल है यहाँ पे, आप देख ही रहे होंगे। ट्रक्स है बहुत बड़े बड़े, वहाँ पे बहुत ओवरलोड होते जा रहा है, उसके वजह से इतनी धूल उड़ रही है इधर उधर, क्या ही बोलूँ। मतलब रास्ते का कंस्ट्रक्शन ढंग से नहीं है, कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट प्लीज़ ध्यान दो ये रास्ते में, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। जितने गड्ढे हो रहे होंगे रास्ते में उसको भरा जा रहा है, वैसे ही कुछ काम नहीं हो रहा है, भर रहे हैं फिर वैसे ही प्रॉब्लम। उसकी वजह से आम आदमी को कितनी प्रॉब्लम होती होंगी ये तो किसी को भी नहीं समझ रहा होगा, क्योंकि वो लोग तो ये रास्ते में आते नहीं, आम आदमी को ही चलना पड़ता है। उसकी वजह से उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती होंगी। देखो कितना गंदा रास्ता, मतलब क्या ही बोलूँ। इतना कि इतना धीरे जाना पड़ता है। अगर इतनू सा भी कोई सामने से गाड़ी आ गई और ब्रेक लगाने गए और फिसल गया तो इंसान सीधा स्लिप होके नीचे गिरा। फिर हम जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच गए। फिर हमने गए डॉक्टर को दिखा के एक्सरा निकालने मेरी उंगली का। आप देख ही रहे होंगे, उन्होंने मुझे पोजीशन सेट करने लगाई अपने हाथ की ताकि मैं ढंग से एक्सरा निकाल सकूं, और सीधा हाथ रखने बोला है। फिर वो देखा सही पोजीशन में है नहीं है। फिर वो लोगों ने मुझे सेट कर दिया और वो निकल गए एक्सरे निकालने। हमको वेट करना पड़ा जब तक वो एक्सरे निकालते नहीं एक साइड का, और हम लोग रुके रहे। हाँ, वो आ गए और हमारा हो गया दूसरे साइड का, हमें एक्सरा निकालना था। फिर उन्होंने फिर से सेट किया। फिर हम वेट कर रहे थे कब वो सेट करेंगे और सेकंड एक्सरा निकालेंगे उसी में। तो उन्होंने उंगली सेट करके दी विद डेट के साथ, और वो गए। हम तब तक वेट कर रहे थे। हमने ट्राई किया, हम लोग दिखाए कि वो कहाँ खड़े हैं, पर ढंग से कैप्चर हो नहीं पाए। फिर वेट किया, हाँ वो आ गए, मतलब ख़त्म हो गया। और हम लोग चले यहाँ से बाहर। बाहर जाके हमको हाफ़ एन आवर वेट करना था क्योंकि एक्सरे आने में टाइम था। जैसे ही हाफ़ एन आवर हुआ हमने अपना एक्सरा लिया और हम चले डॉक्टर के तरफ। हमने डॉक्टर को एक्सरा दिखाया, उन्होंने चेक किया, बोला कि हील हो चुका है बट फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वेट नहीं उठाना है, बहुत सी चीज़ें बोली। फिर हम लोग गए नर्स के पास ऑपरेशन थिएटर में ताकि हमारी जो स्टैपिंग हुई थी वो निकल जाए। हम लोग वेट कर रहे थे, नर्स मैम निकाले स्ट्रैपिंग और हम लोग जाए। जब तक वो निकाल रही थी हम लोग वेट कर रहे थे, बहुत पेनफुल था उसको निकालना। और वेट करते रहे, वेट करते रहे, वेट करते रहे। जल्दी जल्दी निकाले, जल्दी जल्दी नहीं निकाल सक रहे थे क्योंकि मुझे ऑलरेडी पेन था, स्वेलिंग थी उंगलियों में। सो मैंने उनको बोला था कि धीरे धीरे निकालो। तब जब तक वो निकाल नहीं रहे थे स्ट्रैपिंग, तब तक हमने वेट किया। फिर उन्होंने कट लगाया, तब तक हम लोग फिर भी वेट ही कर रहे थे। और जैसे निकल गई पट्टी, फिर उन्होंने क्लीन करने के लिए अल्कोहल लाया और अल्कोहल से मेरी उंगली क्लीन करके दी। फाइनली 4 वीक्स के बाद उंगली फ्री हुई तो बेटर फील हुआ। जैसे क्लीन होने गई मेरी उंगली, फिर हम लोग निकल गए बाहर। तब तक तो वेट ही करना था। बहुत प्यार से करके दे रही थी, उनको पता था कि मुझे कितना पेन होता है। हमेशा मैं आके उनको कंप्लेंट करती रहती हूँ। हम लोग निकल चुके हैं अभी ऑपरेशन वाले एरिया से। चल रहे हैं बैक
डॉक्टर के कैबिन की तरफ। हील हो चुका है मेरी उंगली, फाइनली हील हो चुकी है। देखते हैं अभी क्या होने वाला है। अब घर जाएंगे फिजियोथेरेपी के लिए, हाँ बोल दिया है, क्योंकि इतने दिन से मेरी कुछ भी फिजियोथेरेपी नहीं हो रही थी उंगली की। थैंक गॉड। कितनी रश। वेट कर रहे हैं हम लोग। डॉक्टर से चेक करवा के हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। फिर से वही रास्ता, इतना पोल्यूशन है वहाँ पे, मतलब भाई ज़्यादा ज़्यादा तुम इतने काले हो जाते हो, पूरी धूल आँखों के अंदर, तुम्हारा फेस पूरा कोयले के धूल की वजह से काला काला, मतलब क्या ही बोलूँ। देखो आप देख ही रहे होंगे इतनी धूल भाई साहब, मतलब क्या ही बोलना उस चीज़ के लिए। ऑलमोस्ट हम लोग, मैंने बहुत कट कर दिया था। नवरात्रि का चालू था, डेकोरेशंस वगैरह उस टाइम पे, और देख ही रहे होंगे डेकोरेशंस चल रहा है, मंडप वगैरह बनाना चल रहा था वहाँ पे। बहुत प्यारे प्यारे डेकोरेशंस बन रहे थे। और हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। बहुत थक चुकी थी, मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। और हम लोग निकले अपने घर के लिए। हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। फिर बहुत प्यारा प्यारा, मैं तो बस डेकोरेशन ही देखते देखते जा रही थी, कौन सा अच्छा है, क्या है, कैसा है। हर जगह जगह पे पंडाल बनते हैं यार दुर्गा माता के लिए, हर जगह पे बिठाई जाती है। इतने मतलब 5 मिनट का रास्ता ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा पंडाल, ये रास्ता ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा पंडाल, मतलब इतनी ज़्यादा नवरात्रि की क्रेज़ होती है इधर, क्या ही बोला जाए। मतलब बहुत मज़ा भी आता है उसके वजह से। चलो हम लोग ऑलमोस्ट घर पहुंचने वाले हैं। मैंने अपना घर का तो शूट नहीं किया वहाँ पे, इसलिए मैं यहीं पे बोल देती हूँ आप लोगों को कि मैं अभी घर पहुँच जाऊँगी, खाना खाऊँगी, रेस्ट करूँगी, बस यही करना है क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। हाँ और क्या। ये हमारे तरफ का कोर्ट है छोटा सा, और ये है बस्ती साइड का एरिया। पूरा यहाँ पे संडे मार्केट भरता है, आप देख रहे होंगे एक साइड में मार्केट भर रहा है और एक साइड पूरा सिर्फ गाड़ियों के लिए खुला रखा गया है ताकि रश ना हो। एक साइड बंद है तो फिर हम लोगों को फिर मार्केट में भी आना था शाम के टाइम। फिर हम लोग पूरा घूम के घर पे गए और शाम को हम लोग गरबा देखने आए और बहुत मज़े आ रहे थे। हम लोग गरबा एंजॉय किया, आप भी थोड़ी देर देख लीजिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो रीगल श्वेताज ब्लॉग को। बाय बाय गाइस, राधे राधे।